शुरू से ही बता देता हूँ, बिल्कुल जीरो से। मानो आपको कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी अपन ढक्कन का मतलब ये थोड़ी होता है कुछ नहीं आता है। ढक्कन हर कुछ नहीं, हर कुछ ढक्कन अलग चीज होती है। ढक्कन का मतलब ये नहीं होता ना कि इसे कुछ भी नहीं आता, नहीं होता ना। देखो आईयूपीएसी नाम के लिए ए, सुनो मेरी बात, अब ध्यान से देखना। आईयूपीएसी नाम लिखने के पहले आपको क्या याद होना चाहिए, बोलो सर? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसकी चेन, ठीक है, जिसको अपन एल्केन एल्किन एल्काइन ऐसी चीजें बोल सकते हैं। ये पढ़े ना तुमने? ठीक है। अगर मान लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मैथ। इंग्लिश का कोई नहीं आया ना आज? ठीक है, मत आना। क्या बोलेंगे इसको? मैथ। दो कार्बन हो तो एथ, तीन कार्बन हो तो बोलो सर प्रोप, है क्या नहीं? चार कार्बन हो तो पांच हो तो पेंट, छह हो तो मतलब यार तुम कितना अच्छा पढ़ते हो यार, इतनी गलतियां पकड़ लेते हो कि पूछो ही मत। पेट लिख दिया। छह कार्बन हो तो, और सात हो तो हेप्ट, आठ हो तो ओक्ट। इतने ही कर लेना बस, है ना? हाँ नॉन और कर लो। नो कार्बन हो तो नॉन, अरे यार नॉन, और 10 हो तो डेक, ठीक है। ये कार्बन की श्रृंखला अपन को याद होनी 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 चाहिए। ऐसे आईयूपीएसी नाम आप पूछते नहीं है, लेकिन है ना बीच बीच में छोटे छोटे इनको याद होंगे, तभी बड़े याद होंगे, है कि नहीं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछते आईयूपीएसी नाम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया आप इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। पोटेशियम हेक्सोसाइना फेरेट सेकंड क्लोराइड फलाना ढिमका, ऐसा उल्टा सीधा नाम आता है इसका। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ता है, लिगेंड भी देखना पड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु देखना चाहिए, ठीक है, और आयन मंडल भी देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी इसमें, लेकिन उसे सीखने के पहले ये चीजें जरूर आपको याद रखनी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आईयूपीएसी नाम काम आएंगे, और फिजिक्स और इनऑर्गेनिक में ये काम आएंगे। हाँ, दो प्रकार के आईयूपीएसी नाम आएंगे। कौन सा? ऑर्गेनिक में अगर सीखना है तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, और इनऑर्गेनिक में ऐसे आते हैं जो उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, ठीक है। बोलो सर सीख जाएंगे हम धीरे धीरे, घबराना नहीं है। आप बोलो सर घबराओ मत, ठीक है। मैं नहीं घबरा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे को हिम्मत दो। क्या दो? कि घबराओ मत, सीख जाएंगे, है कि नहीं? जब आप लोग हो तो सीख ही जाओगे, है कि नहीं? मैं क्यों घबराऊं यार? ठीक है, इसको है ना कितनी देर में नोट करोगे? हाँ 1 मिनट, चलो 1 मिनट ले लो, ये लिखूं, ठीक है। तो अपन है ना सबसे पहले हेलोजन की बात कर लेंगे। हेलोजन ये लिख लिया आपने? इसको हटा दूं? इसको मैं हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा देता हूँ, है ना। अब है ना देखना बच्चों, अगर मान लीजिए सामने वाला आपको डबल बॉन्ड दे दे कहीं पे, चलो ये तो पढ़ा था नहीं डबल बॉन्ड वाले आपने? एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़े, या फिर एक बार वो बताऊं? दो बंद क्यों लगते हैं उसमें? है नहीं? चलो एक काम करो, चार चीजें होती है। एक तो एल केन, एल केन, ठीक है। एक होता है एल किल, क्या होता है? एल किल। एक होता है एल्कीन, और चौथे नंबर पे होता है
एल्काइन। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ये 4 चीजें है ना अपने पास में। एल्केन का सूत्र क्या होता है बच्चों? CnH2n+2, है ना, नहीं याद है? CnH2n+1, इसका हो जाएगा CnH2n ओनली, और इसका हो जाएगा CnH2n-2, है क्या नहीं? सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। ये H क्या है, N क्या है यहाँ पे? N का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन की संख्या। N मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। यदि मान लीजिए बच्चों मैथ दे दिया तो कार्बन की संख्या कितनी होगी? मैथ कितने नंबर पे? पहले नंबर पे। और यदि मान लीजिए उसने हेक्स दे दिया तो कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 तो 12 और 2 14 हो जाएंगे। ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, माइनस नहीं है, ये क्या है? एकल बंध। एल्किल में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है? एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पे, दो जगह पे नहीं, कहीं ना पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं एक जगह पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पे क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझ में आई मेरी बात? बात समझ में आई? ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल कोई सा, ये 1 से 10 तक लिखवाए मैंने आपको, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे, कोई सा भी। हेप्ट, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, बोर्ड पर आ जाएगा। छोटा ले लेते, ब्यूट ले लेते। 4 ब्यूट 4 नंबर पे तो ब्यूट है, तो ब्यूट को अगर आप लिखोगे तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा भाई? एन लगा तो ब्यूटेन। क्या लिखाना पड़ेगा? इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटिल, क्योंकि आखिरी में क्या लगा है? इल लगा है। हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे ना, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ब्यूटेन। आप एक काम करो, अंग्रेजी में लिखो। बोलो सर अंग्रेजी में क्यों? पूछो। क्योंकि IUPAC नाम है ना, अंग्रेजी में ही ज्यादा लिखे जाते हैं। काई में? अंग्रेजी में। देखो ब्यूट तो ऐसे लिखते हैं अपन, ब्यूट ये ऐसे लिख दिया है ना, लेकिन लास्ट में ये क्या लिखा है? एन, तो क्या कर देंगे? ब्यूटेन। ये क्या है? ब्यूट, वैसे वैसे लिख दिया ब्यूट, YL लगा दिया, क्या होगा? ब्यूटिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट, ऐसा कैसे ही, लेकिन लास्ट में क्या लिखा? इन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ये ब्यूट ऐसा कैसे लिख दिया, लेकिन लास्ट में क्या लगा? YNE, तो ब्यूटाइन। ऐसा लिख दोगे क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, ये ब्यूट लिखा है, बताओ ब्यूट में कार्बन की कितनी संख्या होगी? 4। सूत्र क्या है ये ब्यूटेन का? C4। एन की जगह कितने लिख दिया? 4। H की जगह कितना लिखे? H 2 है, ये 2 लिख दिया। एन की जगह कितना लिखूं? एन का मान ब्यूटेन के लिए कितना होगा? 4 ही होगा, ये 4 लिख दिया। प्लस में कितना लिखा है? 2, कितना हो गया? C4। 2 4 2 8 और 2 10। ये सूत्र कैसे आया, समझ में आया? प्रिया इधर, इसका सूत्र है तो ब्यूट है तो सी की ये एन की जगह कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4H2 इंटू एन की जगह कितना लिखूं? 4 प्लस में 1, कितना होगा? C4। 4 दून 8 और 1 9, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए C एन की जगह कितना लिखूं बोलो? 4 और 2 लिखा है, एन की जगह फिर कितना लिखूं? 4, कितना हो जाएगा? C4H8 आ गया। ये क्या करेंगे? यहाँ पे C की जगह C4 लिख दिया, H की जगह H लिख दिया, 2 की जगह 2, N की जगह कितना लिखो बताओ? 4। ब्यूट के लिए N के जगह 4 ही लिखना पड़ेगा, ब्यूट है तो। ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? C4। 4 2 8 में 2 गए, कितने बच्चे बताओ? 6। ये सूत्र बना लोगे सब, है क्या नहीं? अब देखो इसको क्या करो, खोल के देखो, सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4।
यानी कि कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड लगना चाहिए, 4 बॉन्ड लगना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। संयोजकता कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड लगना चाहिए, कितने बॉन्ड लगना चाहिए, 4। बात समझ में आई मेरी? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड लगना चाहिए, 4। ठीक है, देखते हैं 4 बॉन्ड आते कि नहीं आते, देखते हैं अपन, है ना। कितने कार्बन है बताओ यहाँ पे, 4 है। तो एक काम करो, ऐसे लिख लो, सी 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 सी, ये 4 कार्बन लिख दिए। ठीक है, बीच में एक एक बॉन्ड लगाओ सबसे पहले तो। अब हाइड्रोजन कितने, 10। इस तरीके से बांटो कि कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे लग जाए और 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बराबर भी हो जाए हाइड्रोजन। 10 के 10 लगाना है। इसको देखो, इसमें एक डंडा तो ऑलरेडी लगा है, कितने और चाहिए इसे, 3 और चाहिए। ये 1 2 3, 3 डंडे लगा दिए या 3 बंद लगा दिए, 3 हाइड्रोजन इसे दे दो, 1 2 3। ठीक है, इस कार्बन के पास कितने बंद है, 1 और 2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितने और चाहिए, 2 और चाहिए। एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दिया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन को कितने चाहिए बताओ, 1 2, 2 तो है सही, 2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हो गए। इस कार्बन के पास कितना, एक ही बंद है, कितने और चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 2 3, सिंगल सिंगल सिंगल। अब हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने, 10 के 10 हो गए फ्री। अब 10 के 10 लग गए, कहीं पे डबल बॉन्ड लगा क्या, नहीं लगा ना। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें वही कार्बन कितने, 4 है, 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया अपन ने। हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, 1 2 3, 3 क्यों लगाए बोलो सर, एक ही था इसके पास, 3 और लगा दिए। 1 2, इसके पास 2 है ही सही, 2 और लगा दिए। इसके पास 2 है ही सही, 2 और लगा दिए। इसके पास एक, कितने, एक ही है, 3 लगेंगे, क्या लगेंगे, 1 2। लेकिन अपने पास में अब हाइड्रोजन नहीं है, तो इस जगह पे क्या लगता है, कोई क्रियात्मक समूह लगता है। क्या लगता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मतलब समझे, कोई क्लोरीन फ्लोरीन एल्कोहल ऐसी चीजें लगती है इसमें। ठीक है, जो अपने पास क्या नहीं है नहीं। एल्किन बनाते ही क्यों है, कोई सी चीज, जैसे हाइड्रोजन को निकाल के दूसरी कोई चीज लगानी पड़ती है यहाँ पे, इसलिए हाइड्रोजन को क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसमें बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल ही होगा। इसमें देखते, अब इसमें आ रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसमें सिंगल ही दिख रहा है। इसमें क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए कहीं ना कहीं एक जगह पे। तो एक काम करो, कार्बन कितने, 4 है, 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए। अब एक काम करो, बोलो सर क्या काम करें भाई, अपने पास अपन को पता है कि यहाँ पे कार्बन पे कहीं ना कहीं क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, तो अभी लगा दो। आपकी मर्जी हो, जहां लगाओ, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाओ, बीच में नहीं, आप यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब इनकी संयोजकता क्या कर दो, पूरी कर दो। कितनी, कार्बन की 4 रहती है, यानी कि चारों तरफ कितने बंद लगना चाहिए, 4। हाइड्रोजन कितने, 8 है। इसके पास कितने बंद है, 1, कितने और लगेंगे, 3 लगेंगे। ये 3 लगा दिया, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन गए। इसके पास 1 2 3 बंद है, एक और चाहिए, ये ले लियो, हो गए 4, 1 2 3 4। इसके पास 3 है, 1 2 3, एक और दे दो इसे, हो गए 4। इसके पास कितने, एक ही है, 3 दो इसे, कितने, 2 3, ये 3 दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए कंप्लीट। 8 ही थे ना अपने पास, नहीं है समझ, ठीक है। इसके पास देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4, एल्काइन है, क्या है, तो कहीं ना कहीं क्या लगना चाहिए, कहाँ लगाऊं, यहाँ लगा दूं, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3, इसको कितने चाहिए, एक चाहिए, 1 2 3 4, इसको चाहिए क्या, इसके पास तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया 4। इसके पास में 1 2 है, 2 और दे दो। ठीक है, इसके पास कितने, एक ही है, इसे कितने चाहिए फिर, 3 और चाहिए, होगा ये। तो इस प्रकार से क्या बनाना पड़ेगा आपको, सूत्र बनाना पड़ेगा पहले तो। IUPAC नाम लिखने से पहले क्या बनाना पड़ेगा, सूत्र। सूत्र बनाने के बाद में फिर क्या करेंगे, उसमें जहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है
उस हिसाब से या तो इन लिखना पड़ेगा या फिर आइन लिखना पड़ेगा, और उसकी क्या बतानी पड़ेगी, लोकेशन बतानी पड़ेगी कि ये कौन से नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे, ये पहले नंबर पे है, ये इन भी बताना पड़ता है। IUPAC नाम अब ऐसा नहीं आता, कैसा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया CLI-UPAC नाम बताओ, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 2 क्लोरो, क्या लिख दिया, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, आप क्या देगा, सामने वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया, यहाँ दे दिया, फिर अपन को ये भी बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे लग रहा है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, ये ऐसी चीजें भी क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। बोलो हाँ सर करेंगे। कहाँ याद है, याद है नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, तो फिर नोट करोगे कैसे, लिख दिया, हाँ sp2 ही आएगा। क्यों आएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा होता है, एक कौन सा होता है, पाई, और पाई को तो अपन कंसाइडर करते ही नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 क्या हो जाएंगे, LP, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में 1 S का होगा, 2 P का, यानी sp2 संकरण होगा। कौन सा, अरे मल्लब अब है ना, देखेंगे अपन जून में। आ जाओ आ जाओ, अरे वाह, ठीक है, पेंट हो सकता ही आ रहा है तेरा तो यूं करते ही आ रही है। क्या नाम है, ऋषभ, अपन पढ़ी हैं। क्या, हाँ हाँ, डोंट वरी, हाँ ठीक है। इधर देखो, अब है ना पहला चैप्टर है अपना, उसमें आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। सुन तो सही, IUPAC नाम पढ़ रहा हूँ, अभी चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर की शुरुआत ही नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन, एरिन को थोड़ी देर बाद देखेंगे अपन। एरिन का मतलब होता है एयर, एरिन, अरे वो जो लेडीज एरन पहनती ना, एरन, ईयर रिंग, क्या बोलते हैं उसको, एयरिंग, ईयर रिंग। मैंने तो एरिन ही सुना कि एरिन पहनती, एरिन, ठीक है। उससे याद रख लेना कि जो गोल मोल रहते हैं ना, ऐसी संरचनाएं रहती, बेंजीन जैसी संरचना, वो तो होते एरिन। और जो लंबी सीधी कार्बन की श्रृंखला जो अभी अपन ने पढ़ी थी, ये क्या होते हैं, एल्केन, क्या होते हैं। और यदि ऐसी संरचना जाए तो एरिन में आ जाती है, वो किस में आ जाती है, एरिन में। ठीक है, बोलो हाँ सर, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, एरिन को तो अपन बाद में देखेंगे, पहले किसको देख लेते हैं, एल्केन को। लेकिन एल्केन के नाम के पहले एक चीज और लगा रखी सामने वाले ने, कौन सा, हेलो, क्या लगा रखा है, हेलो। मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो सर, हेलो जन। हेलोजन को डिनोट कैसे करते हैं, बोलो सर, एक्स से। जहां पे एक्स लिखा है तो समझ जाओ क्या है वो, हेलोजन। अभी हेलोजन कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेस्टेटिन, है ना। चल ये 4 याद रखना है। हाँ, एक है ना, फूल कली बहार आई अटपटी, फूल कली बहार आई अटपटी, ठीक है, फूल कली बाहर आई अटपटी। चलो अटपटी को रहने दो, 53। चल छोड़ो उसे, उसे छोड़ो, इधर छोड़ो। ये हेलोजन है, क्या है, IUPAC नाम में इसको क्या बोलेंगे आप, फ्लोरो, क्या बोलेंगे, फ्लोरो। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप है ना इंग्लिश में याद रख दो। चलो छोड़ो यार, अभी हिंदी में ही कर लो, कायम कर लो, ठीक है, आओ ठीक है। क्लोरो, इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो, स्मॉल लेटर में लिखना है यार, फिर भी इसमें स्मॉल, ब्रोमो। और ये क्या हो जाएगा, आयोडो, क्या हो जाएगा, ये नाम लिखने हैं आपको। क्या लिखने, डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, क्या लिखेंगे, आइन। और सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे, एन। ये कब बताया था, अभी बताया था, है कि नहीं। अब सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लोकेशन बताएंगे किसकी, क्रियात्मक समूह की।
लोकेशन मतलब उसकी जगह, क्या बताएंगे, स्थान बताएंगे, किसका, क्रियात्मक समूह का, किनका, हेलोजन का, किनका बच्चों, हेलोजन का। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, उसी हेलोजन का क्या लिखेंगे, नाम, क्या लिखेंगे फिर, बोलो सर नाम, किसका, बोलो सर वही हेलोजन का। ठीक है, फिर लिखेंगे आप कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, बिल्कुल अपन हिंदी में समझ रहे हैं, किताबी भाषा में जाने की जरूरत नहीं। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितने कार्बन है उनकी संख्या लिखेंगे। ठीक है, फिर यदि मान लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे, स्थान बताएंगे उसका, क्या बताएंगे, स्थान के, पहले दूसरा तीसरा है। ठीक है, और फिर बताएंगे अपन क्या, बॉन्ड यानी कि बंध, बॉन्ड मतलब क्या बताएंगे, बंध बताएंगे कि ये कौन सा बंध है। अब बंध मान लीजिए सिंगल आया तो क्या लग देंगे, एन। ठीक है, और यदि डबल आया तो इन, और ट्रिपल आया तो आइन। ठीक है, बोलो सर एक आध एग्जाम्पल दो तब आएगा समझ में, बोलो तब आएगा समझ में। ठीक है, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो जैसे यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर अपन ने लिख दिया CH2 Cl। एक काम करो, इतना बड़ा नहीं करते, तुम गड़बड़ कर दोगे पहले, CH और यहाँ पे लिख दिया अपन ने Cl लिख दिया। पहले तो एक काम करते हैं, बिना डबल बॉन्ड वाला करते हैं अपन, क्या करते हैं, बिना डबल बॉन्ड वाला, है ना। अरे बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है। अरे यार क्या कर रहा है भाई, क्या इच्छा है तेरी। ए ठीक है, मत कर। अब इधर देखो तुम, तो ये होगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे अपन है ना CH2 लिख देते हैं, यहाँ भी CH2 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Cl। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम लिखने से पहले सबसे पहले क्या बताएंगे, लोकेशन बताएंगे। ठीक है, किसकी, हेलोजन की। गिनती किधर से करते हैं, उरेन कितनी बजे बुलाया, मुझे पता था यही बोलेगी, इसलिए कुछ कहना ही नहीं। लोकेशन कितने नंबर पे ये, और 1 इधर से गिने किधर से गिने, तो जिधर से ना क्रियात्मक समूह पास पड़े उधर से गिनना है। ये Cl ये पास में है, इधर से क्या करो, काउंटिंग कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करो, इसकी लोकेशन, ये क्लोरीन कितने नंबर पे लगा बताओ, पहले नंबर पे लगा है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, लोकेशन, ये 1 लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, किसका, हेलोजन का लिखना है, 1 क्लोरो, क्लोरीन है तो क्या लिख दिया, क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या लिख देंगे, पेंट, 5 नंबर पे पेंट लिखा था कि नहीं लिखा था। ठीक है, लेकिन कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए सब में सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, और उसकी लोकेशन बताने की जरूरत ही नहीं है। लोकेशन बताने की जरूरत कब रहती है, स्थान बताने की जरूरत कब रहती है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे लगा के तीसरे नंबर पे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, एक तुम करोगे। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH CH3
Br। आराम से है ना, घबराना नहीं है ना, अपन कोई एग्जाम नहीं दे रहा है अभी, सीख रहे। इसका यूपीएससी नाम बताओ मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नोट कर लो आप, ये वाले क्या कर लो, नोट कर लो। आपने आंसर नहीं दिया इसका, हाँ तुम मीनिंग याद करो 5 मिनट और। मीनिंग याद करो बेटा। ठीक है, एक काम करो, एक और करते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, मतलब एक ही दिन में सारा, है ना। ठीक है, बताते बताते। ये जिसने नोट नहीं करा वो नोट कर लेना, और बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखना, इधर देखना सभी, इधर देखिए, यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए CH3, गौर से देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये लिख दिया मान लीजिए अपन ने, क्या लिख दिया ये। अब इसको IUPAC नाम लिखे, तो सबसे पहले तो ये देखना अपन को नंबरिंग किधर से करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग करने का तरीका क्या है, हाँ लोवेस्ट सम रूल आप, ठीक है, जिधर से आपको क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो पास पड़े। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है, तो क्या करें फिर, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखे। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि ये इधर से, ये बताओ ये तीसरे नंबर पे कि दूसरे नंबर पे, दूसरे पे है। इधर से देखो 1 2 3, यानी कि शुरुआत में आ जाए ना वही माना जाएगा। इधर से देखो 1 2, दूसरे नंबर पे आ गया ये डबल बॉन्ड, तीसरे नंबर पे भी है, लेकिन अपन को मिल कहाँ गया, दूसरे पे मिल गया। दूसरे पे मिल गया तो जिधर से लोकेशन पास पड़ रही हो डबल बॉन्ड की, उधर से क्या कर दो, उसकी नंबरिंग कर दो, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड रूट है वो क्या है भाई, एक है, जो कार्बन की जो श्रृंखला है वो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे, ठीक है। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पेंट। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कपिल ध्यान से देना, आपके स्कूल में पढ़ा दिया होगा ये तो, क्योंकि हाँ पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। फिर अपन क्या करेंगे, एक हाइफन का साइन लगाएंगे, काय का, फिर लिखेंगे 2, और फिर क्या लिखेंगे, इन, क्या लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए CH3 या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बात समझ में आई कि नहीं भाई। पेंट तो अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया। ये तो बता वर्ड रूट के ही, मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है, तो पेंट बता दिया, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिया। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, तो डबल बॉन्ड लगाने के लिए देखो दूसरे नंबर पे क्या लगा है, इन, दूसरे नंबर पे क्या लगा है, इन। इसका मतलब है सेकंड नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। कहाँ लगा है, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। और डबल बॉन्ड के लिए अपन है ना क्या यूज़ करते हैं, जो पिछले वीडियो में बताया, पिछले स्लाइड में बताया था, डबल बॉन्ड के लिए आपको जो प्रत्यय लगाना है वो क्या लगाना है, देखो इन में डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा उसमें, इन। ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या करता, आइन लगा देता। बात समझ में आई, बोलो आई, ठीक है। अच्छा, इसका IUPAC नाम अपन
ये तो नोट करो, ये नोट करो पहले, और इसको क्या करो, मुझे बना के बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। हैं? प्रोप प्रोपिन, 1 प्रोपिन। चलो पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ। हो गया? क्या नाम है? उरेन, प्रोप 1 इन। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुन, इस कार्बन में ये वाला कार्बन लो, ये वाला, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कौन सा होगा? हाइब्रिडाइजेशन। आप बताओ प्रज्ञा। हाइब्रिडाइजेशन, विच हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन CH3? कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस LP, लोन पेयर। लोन पेयर को और सिग्मा बॉन्ड को क्या करो, जोड़ो। 2 आए तो SP, 3 आए तो SP2, 4 आए तो SP3, 5 आए तो SP3D, 6 आए तो SP3D2। ठीक है, कोई बात नहीं, ये पढ़ा है लेकिन भूल गए आप लोग, है ना? हाँ, संकरण नहीं पढ़े आपने, कोई बात नहीं, 11th में है ये संकरण तो, लेकिन यहाँ भी कभी कभी क्या कर लेता है, पूछ लेता है वो। इधर देखिए, इसमें आपने IUPAC नाम क्या लिखा होगा? प्रोप 1 इन, ये, या फिर आपने लिखा होगा प्रोपीन। कौन सा सही होगा? नहीं, वो तो प्रोपीन ही लिखेंगे अब। ये सही है, इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लड़का है जिसका नाम है विनोद, एक ही लड़का है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्लास में मान लीजिए कोई एक ही लड़का है जिसका नाम क्या है, विनोद। ठीक है, तो अपन को ये बोलना पड़ेगा क्या कि पहला विनोद खड़ा हो जाए या दूसरा विनोद खड़ा हो जाए? डायरेक्ट क्या बोलेंगे, विनोद खड़ा हो जाए, तो विनोद खड़ा हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और यदि मान लीजिए 2 विनोद है, तो पहला विनोद यानी कि छोटा विनोद के बड़ा विनोद, गोरा विनोद के काला विनोद, लंबा विनोद के नाटा विनोद, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ पार्टिकुलर उसको बोलना पड़ेगा, नहीं तो दोनों विनोद क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए वो विनोद झगड़ गए या किसी को पीट दिया और वो स्कूल में प्राचार्य प्रिंसिपल के पास जाकर बोल रहा है सर मुझे विनोद ने मारा। अगर एक ही विनोद है तो प्रिंसिपल समझ जाएंगे कि कौन सा विनोद ने मारा, क्यों विनोद तो एक ही है ना। और एक ही क्लास में 2 विनोद है तो प्रिंसिपल क्या पूछेंगे, कौन से विनोद ने मारा है? हाँ सर, मतलब उसकी वो तो बतानी पड़ेगी ना पहचान। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? फर्स्ट पे। इधर से काउंट करो तो, इधर से करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई, दूर पड़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, इसको मैं यदि मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख दूँ तो तब भी क्या आएगा, फर्स्ट पे ही आ रहा है। अब इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, भाई इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड हमेशा कितने नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे ही आएगा। कौन से नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे।
तो पहले नंबर से इधर से पहले नंबर पे आ रहा है, उधर से पहले नंबर पे आ रहा है, तो आपको डबल बॉन्ड को बताने की लोकेशन बताने की क्या ज़रूरत है? उस पर आप 1 2 3 क्यों लगाते हो? नहीं आ रही बस समझ? मैंने जो विनोद वाली कहानी सुनाई वो इससे जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही? कि क्लास में यहाँ पे इस मतलब एथेन ये प्रोपेन लिखा है, उसमें डबल बॉन्ड या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, दोनों तरफ से उसकी लोकेशन कौन से पोजीशन पे होगी? फर्स्ट पे होगी। तो दोनों तरफ से जब पहली पोजीशन है तो पोजीशन बताने की क्या ज़रूरत है? प्रोपिन बोल दो, तो प्रोपिन का एक ही फॉर्मूला बनेगा, यही। प्रोपिन का फॉर्मूला कौन सा बनेगा? यही। इसमें आप किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते। यदि मान ली डबल बॉन्ड इधर से लगाओगे तो भी वही बात पड़ेगी, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, तो भी प्रोपिन ही होगा, क्योंकि इधर से पहले नंबर पे आ रहा है और इधर से भी पहले नंबर पे आ रहा है। इसलिए इसमें 1 2 3 ऐसा लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपिन। क्या होगा? प्रोपिन, ओनली प्रोपिन। 1 2 3 लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बात समझ में आई? बोलो आई सर, आई। एक काम करता हूँ, मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ, उनको आपको क्या करना है? याद करना है, ठीक है? कल और इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। बेंजीन ड्रिंक बनाना सीख लेना, या बेंजीन बहुत डांस करते हैं तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, इधर देखो, ये कीटोन है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में इक आता है, या फिर डायरेक्ट हो तो ओइक एसिड बोलते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए, CH3 COOH, कितने कार्बन है? कार्बन तो मुझे 2 ही दिख रहे, ठीक है। 2 नंबर पे तो एथेन है क्या नहीं? सिंगल बॉन्ड है सभी में, लेकिन COOH की वजह से क्या हो जाएगा भाई? ओइक एसिड। इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। अरे जुनैद, जैनब, पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही? बोलो नहीं पड़ रही ना, आगे पड़ जाएगी, कोई घबराना नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि ये COOH दिख जाए तो आपको इक लगाना है आखिरी में। क्या लगाना है? इक लगाना है। यदि मान लीजिए HCOOH लिखा है, ठीक है, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे अपन? बोलो सर, मेथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथेन। और ये COOH की वजह से क्या लिख देंगे? ओइक एसिड। हो गया जी। और इसको है ना, कॉमन नाम जो है इसका है एसिटिक एसिड। कौन सा नाम है? एसिटिक एसिड। इनके भी तरीके होते हैं याद करने के लिए, ठीक है। जब 2 कार्बन रहता है उसके लिए एसेट लगाया जाता है, एसेट, और 1 कार्बन हो तो फॉर्म। देखो इसका एक और नाम है फॉर्मिक एसिड। काइम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड काय में पाया जाता है? हाँ, चींटी में, एंट्स, और टिड्डा। टिड्डा मतलब टेटिया या पीला तात्या। पीला ततैया नहीं जानते हो? हाँ, बहुत बुरा काटता है, नालायक ये, ठीक है। 3 नंबर पे हनी बी, मधुमक्खी, और 4थे नंबर पे स्कॉर्पियो, बिच्छू। बिच्छू इसमें सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट एसिड किस में होता है? बिच्छू में, ठीक है। इनमें होता तो वही है लेकिन डाइल्यूट होता है, यानी कि तनु होता है। इसमें बहुत पावरफुल एसिड रहता है लेकिन होता मेथनोइक एसिड ही। जब ये एसिड छोड़ देता है ना, इतनी भयंकर जलन होती है, इतनी भयंकर जलन होती है जैसे आग में हाथ रख रखा हो अपने। आपको काटा है कभी बिच्छू? ठीक है, भगवान करे नहीं काटे। कैसा लगता है ज्योति, आरती? इससे अच्छा भगवान जान ले ले तो ही ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है कि मुझे 2 बार काट लिया है। एक बार छोटा था, मम्मी बता रही थी, उस टाइम का मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ
9th क्लास में पहुंच गया तो उस टाइम पे काट लिया था मुझे। तो ऐसा लगता है जैसे अपन ने आग में क्या रखा है, हाथ रख रखा है और उसको हटा नहीं रहा अपन, इतनी भयंकर जलन पड़ती है। समझ में आई बात? ऐसा दर्द है। बेस लगा लो, लेकिन बेस अपन कहाँ जानते थे यार उस टाइम पे, है क्या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अपन ऐसा सोचते हैं कि इसको वैक्यूम करके बाहर निकाला जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। बेस लगाने के लिए उस एसिड के पास में बेस पहुंचना चाहिए। भाई अपनी चमड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पानी एब्जॉर्ब थोड़ी हो जाएगा, और बेस का कंसंट्रेशन के हिसाब से वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ब्लड में मिल गया तो पूरे में बेस थोड़ी मिलाएंगे अपन, है क्या नहीं? उसके लिए सुई लगाएंगे, सुई लगाने के बाद बेस लगाएंगे उसमें, फिर भी है ना उतना कम्प्लीटली वो फिल नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इसको क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। जैसे जो मंत्र होते हैं ना, इनमें पावर होती है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से, इधर से तो चिल्लाती गई, रोती गई, लेकिन वहीं एक जगह है संवासी, वहाँ पे उसने क्या कर, थोड़ी झाड़ा फूकी कुछ करता है वो, हाँ, तो उधर से बिल्कुल खुश होके आई बिल्कुल। और मैं एक नहीं 1000 मतलब 10-20 उदाहरण देखे ऐसे हैं, हो जाता होगा। ठीक है, और सांप के काटने से भी मुझे ऐसा, क्योंकि मैं विज्ञान पढ़ा हूँ बच्चों, मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना, लेकिन जब जो चीज़ें आंखों के सामने आती है ना, तब है ना सब कुछ फेल हो जाता है। विज्ञान कहाँ तक क्या करेगा? आप 11th 12th क्लास में हो या फिर साइंस थोड़ा बहुत जानते होंगे, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है ना, उसका अपन पार नहीं पा सकते। यानी आपके पास में एक बाल है ना, बाल, उस बाल को आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहो, लेकिन बाल क्या नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको 11th में मैंने पढ़ाई थी, तो उस टाइम पे वैशाली आती थी नहीं, उसको अपन ने पढ़ाया था, एटम पढ़ाया था शुरू में। मैंने एटम बताया कि एटम कितना छोटा होता है, बहुत छोटा। ठीक है, जब एटम में अंदर घुसने लगे तो बहुत सारी चीज़ें और मिली। वो बोल रही कि सर अपन एटम इस परमाणु में कितने भीतर घुस गए। ठीक है, अभी 12th में और भी भीतर घुसना है इसमें। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब उसकी बनाई हुई चीज़ को अपन क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, उसका पार नहीं पा सकते। समझ में आई बात? तो विश्वास होना भी चाहिए। अब देखिए मैं ये चीज़ें आपको क्या बता रहा हूँ, ये तो एक काम करना, नोट करके लिख लेना यार, कभी काम आ जाए। ठीक है, कि हनी बी में, वेस्ट में और स्कॉर्पियन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मेथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो, फॉर्मिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड है। एनिलिन का लिखवा दिया था कि मैंने तुम्हें, क्या अभी शुरू ही करा अपन ने, है नहीं? एक साथ लिखवा देते हैं यार, सारे सारे घूमने पड़ रहे हैं। आप अच्छे से बनाना बेंजीन, मैं तो ऐसे ही बना देता हूँ। ये होगा अपना फिनोल, रिंग बड़ी बना लेना, ये हो जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन मिटा दो, इन्हें मिटा दूं।
फिनोल का भी लिखवा है ना। टॉलुइन, ऑर्थो मेटा पेरा ये पढ़ा रखा है तुम्हें, ये नहीं हो तो फिर भी देखना, यहाँ से लोग गिनेंगे अपन तो ये पहले नंबर पे हो तो ऑर्थो, दूसरे पे हो तो मेटा, तीसरे नंबर पे हो तो पेरा। यानी पहले दूसरे पे, पहले और दूसरे पे कोई चीज़ हो, पहले या दूसरे पे, तो उसको ऑर्थो बोल सकते हो। 1 2 लिखने की जगह है ना आप क्या लिख सकते हो, ऑर्थो। 1 3 लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हो, मेटा। और 1 4 लिखने की जगह क्या लिख सकते हो। समझ में कम आया क्या। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ से गिनती कर रहे हैं 1 2, तो ये 1 2 ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, ओ मतलब ऑर्थो। यहाँ से गिनती करें 1 2 3, पहले और तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे आप 1 3 लिखने की जगह क्या लिख सकते हो, मेटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मेटा। और यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, पहला और चौथे नंबर पे आ रहा है क्रियात्मक समूह। इधर से करोगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो 1 4 लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हो, बोलो सर हम पेरा लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, तो 1 2 को ऑर्थो लिख सकते हैं, 1 3 को मेटा और 1 4 को क्या लिख सकते हैं, पेरा। ठीक है प्रज्ञा।